ये कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले तीन दोस्त रोहन, मुकेश और रमेश की। तीनों एक कंपनी में काम करते थे। अक्सर अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वीकेंड पर वो पार्टी करते और मंडे को फिर से अपने काम पर वापस लौट आते। जून के महीने का पहला पूरा हफ्ता काम करते करते बीत गया और शुक्रवार की शाम को रमेश अपने दोस्तों से कहता है, यार बहुत काम था इस वीक, तो मैं तो बहुत थक गया हूँ। कहीं चलकर पार्टी करें क्या? हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार कुछ अलग करते हैं, गर्मी भी बहुत है। कुछ देर सोचने के बाद रोहन के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे सुनो, मैं क्या कह रहा था, इस बार हम पास वाले जंगल में चलते हैं, वहाँ करते हैं घोस्ट पार्टी। घोस्ट पार्टी? अरे ये कौन सी पार्टी है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ इसका। अरे अनपढ़, तू बस ऐसी ड्रेस पहन कर आना कि कोई तुझे पहचान ना पाए। बाकी पार्टी में आने के बाद सब समझ जाएगा। फिर तीनों शनिवार शाम जंगल में घोस्ट पार्टी करने का फैसला लेकर अपने अपने घर को चले गए। घर जाकर रमेश ने इंटरनेट पर घोस्ट पार्टी के लिए रिसर्च किया। अच्छा, ये होती है घोस्ट पार्टी, लेकिन मेरे पास यार ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। चल कुछ जुगाड़ करता हूँ। अब रमेश के दिमाग में ये घूम रहा था कि आखिर घोस्ट पार्टी के लिए पहनूं तो क्या पहनूं। ये सोचते सोचते उसको याद आया कि उसके पास कॉलेज टाइम की कुछ डांस ड्रेस है, शायद उनमें से कुछ काम का मिल जाए। फिर रमेश अपनी अलमीरा में पार्टी में पहनने लायक ड्रेस ढूंढने लगा। रमेश को एक ड्रेस पसंद आ गई। उसने उस ड्रेस को कल पहनकर जाने के लिए फाइनल कर लिया। उसी ड्रेस के साथ चेहरे को ढकने के लिए एक मुखौटा भी था। अगले दिन शाम होते ही रमेश ने वो ड्रेस पहनी और खुद को मिरर में देखने लगा। मिरर में खुद को देखकर रमेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब वो यही सोच रहा था, जब वो पार्टी में जाएगा तो सबकी नजर उसी पर होगी और सब उसके मास्क को देखकर घबरा जाएंगे और वो अपने दोस्त रोहन को खूब चिढ़ाएगा, जिसने उसको अनपढ़ कहा था। फिर वो घोस्ट पार्टी के लिए अपनी स्कूटी पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल दिया। पार्टी में जाने के लिए रमेश इतना उत्सुक था कि वो अपनी स्कूटी को फुल स्पीड पर भगा रहा था। तभी तेज हवा के कारण उसके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा उड़ गया। स्पीड इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाते लगाते वो लगभग 50-60 मीटर तक आगे आ गया। अपनी स्कूटी से उतरकर अब रमेश मुखौटा ढूंढने के लिए वापस पीछे गया। उसने रोड पर इधर उधर खूब ढूंढा, लेकिन उसको वो मुखौटा कहीं नहीं मिला। अब रमेश बहुत परेशान हो गया था। थक हार कर वो वापस अपनी स्कूटी की तरफ चल दिया और जैसे ही वो स्कूटी के पास पहुंचा, उसकी निराशा खुशी के साथ साथ हैरानी में बदल गई, क्योंकि जो मुखौटा हवा में उड़ गया था वो उसकी स्कूटी के पास पड़ा हुआ था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये यहाँ आया तो आया कैसे। फिर रमेश ने मुखौटे को अपने चेहरे पर लगाया और पार्टी के लिए चल दिया। कुछ देर में वो पार्टी वाली जगह पर पहुंच गया। वहाँ पर म्यूजिक की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी और सभी एंजॉय कर रहे थे। उसके दोनों दोस्त के साथ उनकी सहेलियां और एक दो लड़के और भी वहाँ आए हुए थे। सभी ने चुड़ैलों, भूतों, खोपड़ियों, वैम्पायर और ज़ॉम्बी वाले डरावने मास्क पहने हुए थे, लेकिन वे मुखौटे इतने डरावने नहीं थे। रमेश को यकीन था कि उसका मास्क ही सबसे डरावना है। रमेश वहाँ एक तरफ खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे देखे और उसके कपड़ों और मास्क पर बातें करे, उसकी तारीफ करे। तभी उसका दोस्त रोहन उसके पास आता है। अरे अनपढ़, तेरी ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन तेरा मास्क कहाँ है? जा पहले मास्क पहन कर आ। यह कहकर रोहन वहाँ से चला गया। रमेश को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन उसे लगा कि रोहन उसके मास्क को देखकर चिढ़ गया और इसीलिए ऐसा बोल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रमेश के पास एक लड़की आई
और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। हेलो हैंडसम, तुम कौन हो? रमेश ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह मास्क काफी टाइट था। रमेश से कोई जवाब न मिलने से वो लड़की चली गई। रमेश को कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये मास्क इतना टाइट कैसे हो गया। अब जैसे रमेश कुछ बोलने की कोशिश करता, मास्क उतना ही टाइट हो जाता। रमेश का दम घुटने लगा। रमेश ने मास्क को अपने चेहरे से उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसके चेहरे पर चिपक गया हो। फिर उसने उसे जोर से खींचा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं पा रहा था। रमेश को बहुत चिंता होने लगी। तभी रमेश की नजर फ्रूट्स के टेबल पर रखे हुए चाकू पर पड़ी। उसने तुरंत चाकू को उठाया और पार्टी की जगह से थोड़ा दूर चला गया। रमेश ने एक बार फिर से मास्क को उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने फिर से चाकू की मदद से मास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू किया। रमेश को पार्टी में न पाकर उसको ढूंढते ढूंढते उसका दोस्त रोहन वहां आ गया। अरे रमेश, पार्टी वहाँ चल रही है और तुम अकेले अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, इस मुखौटे को हटा रहा हूँ। मुखौटा? कौन सा मुखौटा? तुमने पहना ही कहाँ है कोई मुखौटा जो उसे हटा भी रहे हो? अरे ये मुखौटा। ये कहते कहते जैसे ही रमेश रोहन की तरफ मुड़ा, रोहन की छींकें निकल गई। रमेश का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। उसने अपने चेहरे की स्किन को चाकू से काट डाला था। रोहन की चीख सुनकर सभी लोग वहां आ गए और रमेश का चेहरा देखकर सभी डर गए। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, रमेश की आंखें पूरी तरह से बदल गई और बड़े बड़े दांत निकल आए और वो बहुत ही डरावनी आवाज निकालने लगा। उसके इस भयानक रूप को देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे और वो रात बीत गई। अगले दिन सुबह होते ही पुलिस के साथ मिलकर उसके दोस्तों ने रमेश को खूब ढूंढा, लेकिन किसी को रमेश का कोई अता पता नहीं लगा। कुछ दिन बीत गए और एक दिन पुलिस को जंगल में एक लाश मिली। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रमेश की थी। इस घटना ने उसके दोस्तों को सदमे में डाल दिया। ये घटना उस इलाके में आग की तरह फैल गई। सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोग रात के समय उस जंगल से नहीं गुजरते, क्योंकि लोगों के मन में आज भी उस भूतिया मुखौटे का खौफ कायम है। एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी।